पूजा पाठ के लिए कहीं चले गए थे किसी के यहाँ पे। उन्होंने बताया कि कम से कम 3-4 दिन मुझे आने में लग जाएंगे, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो हनुमान चालीसा का सहारा लेना, गंगा जल का सहारा लेना। रात को तो राज आराम से सो गया, लेकिन दिन में राज उठा ही नहीं। सब उठाते रहे, लेकिन राज एक ही बेड पर सोता रहा, वो अपनी जगह से उठा नहीं। जैसे बताया गया था, पूर्ण के पापा ने गंगा जल उसके मुंह पे मारा, वो अचानक से उठा और सीधा मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे भूख लग रही है। खाना खाया, पेट भर के 10 रोटी खाई, फिर दोबारा सो गया। सबको लगा कि काफी थका हुआ है। दोपहर में फिर उठा, 10 रोटी खाई, फिर सो गया। शाम को फिर उठा, 10 रोटी खाई, फिर सो गया। अब इस पूरी चीज में पूरा दिन निकल गया, और जो पूर्ण के पापा थे वो खड़े होकर देख रहे थे कि इसके साथ हो क्या रहा है। हनुमान चालीसा जैसी घर में चलाई तो ऐसा लगा जैसे राज के शरीर में अजीब सी खुजली सी होने लग रही है। फिर राज अचानक से बोलता है, बंद करो इसे, प्लीज बंद करो, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पूर्ण के पापा ने गंगा जल मारा और इस तरीके से राज उठा जैसे पता नहीं कौन सी आत्माएं एकदम से उसके शरीर में से निकली। पूर्ण के पापा की तरफ वो भागा। पूर्ण के पापा ने गंगा जल मारा, हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ी बहुत जो नॉलेज उन्हें थी मंत्रों की वो मंत्र पढ़े, और राज वापिस जाके लेट गया। 1-2 दिन तक यही हरकतें चली कि राज सिर्फ उठता, खाता, बैठता और सो जाता। बड़ी मुश्किल से ये 3-4 दिन काटे गए, जहाँ पर राज के पापा अब इन सब चीज़ों पर बिलीव कर पा रहे थे जिन चीज़ों को उन्होंने कभी माना ही नहीं था। वो खड़े होकर पूर्ण के पापा के साथ ये सब देखा करते थे कि मेरे बेटे के साथ हो क्या रहा है। 4 दिन बाद नरेश जी आते हैं और बताते कि हमें एक बड़ा हवन करना पड़ेगा, और इस हवन के बाद हमें कम से कम 1.5-2 महीने कहीं भी राज को नहीं जाने देना है, चाहे शादी, फंक्शन, दोस्त के साथ, कहीं भी नहीं। ये हवन हुआ। हवन के दौरान वहां पर राज जो थे वो चिल्लाते रहे कि वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी। और जब राज से पूछा गया कि तुम लोग हो कौन, राज ने बताया कि जब ये बालाजी से वापस आए तो एक औरत गेट के बाहर इन्हें खड़ी दिखी थी, जिसका शरीर का नीचे वाला हिस्सा नहीं था। राज उस टाइम पे जब बालाजी से आए थे तो